नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 राशियां, मकर, कुंभ और मीन। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, कुंभ यानी एक्वेरियस और मीन यानी पाइसेस। इन 3 राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या कहते हैं इनका भाग्य, क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में आज प्रयास करेंगे विस्तृत चर्चा करने की। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं उन सब दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, और उनका भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लेकिन वो हमारी वीडियो देखते जरूर है। मकर राशि का जो स्वामी है ये शनि है। इनके लिए शुभ दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये इनके शुभ दिन माने जाते हैं। मकर राशि वालों के लिए जो भाग्य का रत्न है वो है नीलम। हीरा और पन्ना भी ये लोग धारण कर सकते हैं। इनके लिए जो शुभ रंग हैं उसमें सफेद है, नीला है, काला है और हरा है। ये इनके लिए शुभ रंग माने जाते हैं। मकर राशि वालों की अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, सड़क ध्यान से पार करें, रेड लाइट जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, जिगजैग ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ी करें, रेड लाइट जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, बाथरूम में बहुत ध्यान से नहाएं, सीढ़ियां ध्यान से चढ़ें, बाजार में भी चल रहे हो तो बहुत ध्यान से चलेगा, नहीं तो हो सकता है कि किसी और की वजह से भी आपको दुर्घटना की ये संकेत बन जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए ये जो मई 2022 का महीना है ये काफी अच्छा समय है। इस महीने में काफी इनको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो इनके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं इस महीने उनकी प्रमोशन की तरक्की हो सकती है। ऐसे योग उनके दिखाई देते हैं। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, उनकी तरफ से आपको मान सम्मान ही प्राप्त होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनकी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी ये मनोकामना इस महीने पूर्ण होने वाली है। सरकारी नौकरी ज्वाइन होने के या उनके मिलने के चांसेस काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। आप अपने काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में भी आपकी कोई ऑफिशियल ट्रिप ये विदेश यात्रा की हो सकती है। जो लोग नौकरी की बहुत समय से तलाश कर रहे थे, बेरोजगार थे, अभी तक नौकरी का नहीं हो पा रहा था, इस महीने उनकी नौकरी ज्वाइन होने की, नौकरी लगने के भी चांसेस बहुत बढ़िया है। जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना काफी अनुकूल है। कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसका जो फल होगा वो बड़ा मीठा होने वाला होगा। उसका जो परिणाम मिलेगा वो बड़ा सुखद होने वाला है। कारोबार के अंदर, बिजनेस में नए नए मार्ग खुलेंगे, नई काम के अवसर आपको मिलने वाले हैं और काम आपका बढ़ेगा। अगर आप विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको कुछ आर्थिक चुनौतियां इनका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी उसके लिए प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। कोई भी उसमें चूक ना हो जाए। एलसी खोलनी है, कोई और चीजें हैं, बैंक की फॉर्मेलिटीज हैं, उनको बहुत ध्यान से किया। एलसी की टर्म्स को बहुत अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। कोई टेक्निकली फॉल्ट की वजह से आपका पैसा ना रुक जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। साझेदारों के साथ में, अगर आपका कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो साझेदारों के साथ भी प्रयास कीजिएगा कि आपके संबंध बड़े घनिष्ठ बने। उनके साथ वाद विवाद ना करें, उनके साथ किसी भी तरीके के लिए आप डिफरेंसेस आपके क्रिएट ना हो जाए, किसी प्रकार की मतभिन्नता ना पैदा हो जाए, प्रयास कीजिएगा। जितना आप उनके साथ मिलकर के चलेंगे आपको व्यापार में उतना ही लाभ ये होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस महीने में लाभ होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही कोई भी परेशानियां थी, बहुत समय से कोई ऑब्स्टिकल से पढ़ाई के अंदर, तो आपको उस शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपकी हेल्थ को लेकर के। स्वास्थ्य में मकर राशि वालों को इस समय नेत्र संबंधी रोग, आईसाइट प्रॉब्लम्स ये हो सकती है। इसके बाद ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, रक्त विकार ये हो सकता है। आप सैर जरूर कीजिएगा, हरी सब्जियों का सेवन करें, फल खाएं और योग प्राणायाम करें, तो आप देखेंगे कि आप इन सारी समस्याओं से भी बाहर निकल करके आ जाएंगे। जिनका कोई प्रेम प्रसंग है,
ऐसे लोगों के साथ में उनको अपने रिलेशनशिप में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हास्य परिहास के अंदर कई बार हम मजाक कर बैठते हैं तो वो जो मजाक है वो सामने वाला कहीं ऐसा ना हो आपकी बात का बुरा मान जाए, और वही छोटी सी बात जो हास्य परिहास में की गई है जिससे कि आपके रिलेशनशिप की खटास में पैदा हो जाए। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेगा। पारिवारिक जीवन में आपकी संपत्ति का कोई पुराना कोई डिस्प्यूट है वो आपका जो है वो दूर हो जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यू था, थोड़ा टेंशन हो जाएगी घर के अंदर, लेकिन ओवरऑल आप उस विवाद को जो है वो आप सुलझा पाएंगे। उसके बाद काफी सुधार भी हो जाएगा घर में, और कोई ना कोई घर के अंदर कोई धार्मिक कार्यक्रम है, कोई पूजा पाठ है, कोई ऐसा इवेंट भी जो है जिसमें सब लोग इकट्ठा होंगे, ऐसे भी संभावना ये दिखाई देती है। अब मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के लिए कुछ उपाय की। उपाय ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा जरूर। सबसे पहली बात, नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं, गाय को चारा खिलाइएगा। गाय को रोटी पर गुड़ रख करके भी खिलाया जा सकता है, गाय को हरा पालक भी खिलाया जा सकता है, गाय को हरी मूंग की दाल में भिगो करके वो भी खिलाई जा सकती है। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उससे लाभ मिलेगा। काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा कोई लंगड़ा या काना भिखारी हो, ऐसा कोई भिखारी जिसकी एक आंख हो या एक पैर हो, ऐसे किसी व्यक्ति को जो है आप कुछ खाने के लिए जरूर दीजिएगा। प्रयास करें मंगलवार और शनिवार को श्री सुंदरकांड का पाठ करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, और इसके अलावा जो महाराजा दशरथ थे उनके द्वारा लिखित जो नील शनि स्तोत्र है उसका पाठ करें। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। सारे हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई एक दो भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कल्याण हो जाएगा। ये उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा को निश्चित रूप से बदलने वाले होंगे। जैसे हम चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के परामर्श अनुसार हम औषधि का सेवन करते हैं, इसी प्रकार से ये जो उपाय हैं ग्रहों से पीड़ित व्यक्ति को, जो ग्रहों से होने वाले जो समस्याएं हैं, जो ग्रहों के होने वाले जो दोष हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। और ये उपाय बड़े चमत्कारिक हैं जो आपके अंतःकरण को हमेशा प्रफुल्लित रखेंगे, और आपके काम करने की जो शैली है, काम करने का जो आपका तरीका है वो बहुत बदल जाएगा, और उसमें से जो निकल करके आएगा वो देखेंगे वो होगा आपका आत्मविश्वास और परमात्मा के प्रति विश्वास, और आप देखेंगे कि जीवन में कैसे सफलता आपको मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा, इसको फॉरवर्ड करें अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर जो भी हमारे परिचित हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है ये आपको ये मिलते रहे। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ यानी एक्वेरियस। कुंभ यानी घड़ा। एक व्यक्ति है जिसके कंधे पर घड़ा रखा हुआ है, पानी बह रहा है लेकिन घड़ा खाली है, यानी सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना, ये कुंभ राशि है। सारी योग्यताएं, सारी क्षमताएं, सारे अनुभव होने के बाद भी व्यक्ति अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर परिणाम नहीं मिल पाते। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, और इनके लिए शुभ दिन है सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। कुंभ राशि के लिए भी जो भाग्य का रत्न है वो है हीरा। नीलम और पन्ना भी ये लोग धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना ये कैसा रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। गाड़ी ध्यान से चलाएं, सड़क पर ध्यान से चलें, रेड लाइट जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, जिगजैग ड्राइविंग ना करें, ओवर स्पीडिंग से बचें, बाथरूम में बहुत ध्यान से रहें, सीढ़ियां ध्यान से चढ़ें, और इसके अलावा सड़क पर चलते समय भी, पैदल भी चल रहे तो बहुत ध्यान की आवश्यकता है। मई 2022 का जो महीना है कुंभ राशि वालों के लिए ये माह काफी बढ़िया रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, काफी सकारात्मक परिणाम इस महीने ये कुंभ राशि वालों को मिलने वाले हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी इस महीने में तरक्की के चांसेस भी बनते हैं, प्रमोशन हो सकती है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, अभी तक बेरोजगार थे, उनको इस महीने नौकरी मिलने की भी प्रबल संभावना है। कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग जो है ये हो सकती है। अगर आप विदेश में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, आप चाह रहे थे मुझे कोई ऐसी नौकरी मिले जो मुझे विदेश में मिले, तो उसके लिए भी आपको इस महीने सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। वीजा की फॉर्मेलिटीज, इमिग्रेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी की सारी चीजें आप देखेंगे पूरी हो जाएगी। व्यापारियों की बात करते हैं, बिजनेसमैन की,
जो कारोबार के अंदर है उनके लिए ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, काफी चैलेंजेस रहेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल पे है, लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी समस्याएं फंड से रिलेटेड हैं, ये सारी समस्याएं उनको आ सकती हैं। बहुत कड़ी मेहनत इनको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ ये है कि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम मिलेगा। इस महीने अगर कुंभ राशि वाले कोई बिजनेस ट्रिप करते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन वो व्यापारिक यात्रा है, तो वो व्यापारिक यात्रा भी इनकी सफल होने वाली है, उसमें इनको अच्छे परिणाम ये प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों की बात करते हैं, छात्रों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है, परिश्रम करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो संगीत से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, ये खेलकूद से संबंधित हैं, ऐसे छात्रों को ज्यादा सफलता मिलने के चांस हैं। पारिवारिक दृष्टि से बात करते हैं तो परिवार के अंदर सदस्यों में आपस में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य ये रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति विश्वास, श्रद्धा, सौहार्द का वातावरण होगा और भाई बहन जो है वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे। कुछ सिचुएशन शायद ऐसी आएगी भी कि किसी बात को लेकर के थोड़ी सी झड़प हो जाए, लेकिन अंततोगत्वा आपस में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे और आपस में प्रेम बनेगा। प्रेमी प्रेमिका की बात करते हैं, इनका लव अफेयर चल रहा है। प्रेमी प्रेमिका वाले जो है वो एक दूसरे के साथ ज्यादा लगाव उनका महसूस होगा, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लव लाइफ में रोमांस उनका बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों के लिए भी ये महीना काफी शुभ माना गया। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि वाले जो है कोई पुराना रोग चल रहा था, और पुराने रोग में भी गुप्त रोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी गुप्त रोग उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा चर्बी की समस्या थोड़ी हो सकती है, मानसिक रोग, थोड़ा तनाव हो सकता है, ऐसा भी थोड़ा मुझे दिखाई देता है। मानसिक तनाव बनने से बचने के लिए थोड़ा अपने आप को बिजी रखें, थोड़ा सोशल रहें, अकेले बिल्कुल न रहें। घूमने का कार्यक्रम कोई आप बना सकते हैं, कोई खेल के अंदर आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड इससे बचने का प्रयास करें। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए कुछ उपाय की, क्या करें। सबसे पहली बात तो यह है कुंभ राशि वालों को नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ ही जरूर करना चाहिए। बुधवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं, गाय को चारा खिलाइएगा, गाय को पालक खिला सकते हैं, गाय को आप हरे जो मूंग की दाल है वो भी भिगो करके आप खिला सकते हैं। गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके भी खिलाया जा सकता है, शक्कर रख करके भी खिलाया जा सकता है। बुधवार को जैसे मैंने आपको बताया उपाय करना, शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, उससे आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे अच्छा लाभ मिलेगा। शनिवार को पीपल पर जल और सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। पानी में तिल डाल करके जब भी आप स्नान करते हैं तो पानी में थोड़े काले तिल डाल लीजिएगा और उससे आप स्नान कीजिएगा, बड़ा आपको रिलीफ मिलने वाला है। शनि मंदिर के अंदर तिल के तेल का दीपक जलाइए, उससे लाभ मिलेगा। श्री हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार 2 दिन सप्ताह के अंदर वहां पर चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, बहुत लाभ मिलेगा। घर में या अपने किसी मंदिर के अंदर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, इससे आप देखेंगे कि जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा, जीवन में शांति का अनुभव आप करने वाले हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये जो उपाय हैं हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं। जैसे हम चिकित्सक से परामर्श लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्या उनको बताते हैं और वो सारा का सारा डायग्नोस करने के बाद में आपको कुछ दवाइयां, कुछ औषधियां, कुछ परहेज बताते हैं। और जब हम उनका पालन करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आप स्वस्थ होते चले जाते हैं। ऐसे ही ये जो उपाय हम लोग आपको बताते हैं, ये उपाय जो ग्रहों की पीड़ा है, ग्रहों से जो आप त्रस्त हो गए हैं, ग्रहों की जो सब जिस ग्रहों के कारण से जो आपको समस्याएं आ रही हैं, वह ग्रह शांत होकर के वह ग्रह जो है फिर आपको सफल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये उपाय कराए जाते हैं। इन उपाय को आप जरूर कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर शुभता का वास होगा, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी होगी। अब मैं बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है यानी गुरु। इनका शुभ रंग पीला माना जाता है। इसके अलावा सफेद है, लाल है, ये रंग भी इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। देखिए मीन राशि वालों के लिए जो शुभ रत्न है वो है येलो सफायर यानी पुखराज, और रंग जैसे मैंने बताया पीला इनके लिए शुभ रंग माना जाता है। स्वर्ण जो सोना है ये इनके लिए शुभ धातु ये मानी जाती है। मीन राशि वालों की भी शनि की 7.5 अभी 30 अप्रैल से शुरू हो गई है 2022 से, इसलिए आपको बड़ा ध्यान से चलना है।
सीढ़ियां ध्यान से चढ़ें, सड़क ध्यान से पार करें, रेड लाइट जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो जीवन के अंदर परेशानियां ये आपके आ जाएंगी। इसलिए अपनी सावधानी का, अपनी सुरक्षा का विशेष रूप से आपको ध्यान रख करके चलना है। अब मैं बात करूंगा मई 2022 की, ये मीन राशि वालों के लिए कैसा है। ये महीना कुल मिलाएं तो बहुत सुखद रहने वाला है, बड़ा अच्छा आपके लिए महीना रहने वाला है। आपको अपने काम के अंदर सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलने वाली है। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। वो आपके काम की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, वो आपको आपके काम में सहयोग करेंगे, ऐसे शुभ संकेत है। इस महीने मीन राशि वालों की, मई 2022 की बात है, आपकी कोई प्रमोशन भी हो सकती है। इस महीने आपके स्थानांतरण यानी तबादले का भी योग बनता है, कोई स्थान परिवर्तन का योग बनता है। अब बात करूंगा कारोबार और व्यापारियों की। इस महीने कारोबारियों को, व्यापारियों को काफी अच्छे फल मिलेंगे, व्यापार बढ़िया चलेगा, उनको लाभ प्राप्त होगा। कोई व्यवसायिक साझेदारी है, पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो उस व्यवसायिक साझेदारी से भी आपको लाभ ये मिलने वाला है। कुछ नए सौदे, कुछ नई डील आपकी बिजनेस के अंदर ये विशेष रूप से होने वाली है। अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं, बिजनेस से कोई अगर आपका काम है, तो आपको उस बिजनेस से भी काफी, जो विदेश से जो बिजनेस आपको मिलना है, उससे आपको लाभ प्राप्त ये होने वाला है। और अब बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान उनका कम रहेगा, बस थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, नहीं तो विचलित हो सकते हैं और समस्या आ सकती है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको सफलता ये मिलेगी। पर लग रहा है कि थोड़ा सा इस महीने आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक बात करते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, किसी बात को लेकर के डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि परिवार का जो विवाद है वो कोर्ट कचहरी और थाने तक भी पहुंच जाए। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच रखनी है आपने। हमेशा कुंठित भाव अपने मन में नहीं लेकर के आना है, बस कुछ हमेशा सोच ही रहे किसी बात को। तो ऐसा सोच करके परिवार में किसी बात को लेकर के परेशानी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। पत्नी के साथ जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आप उसका सम्मान करेंगे, उनको घुमाने के लिए भी आप कहीं ले जा सकते हैं, कोई तीर्थ यात्रा भी आप उनको करवा सकते हैं, ऐसा है। आर्थिक रूप से बात करते हैं, थोड़ा सा कच्चे लालच से बचिएगा। कोई भी आपको शेयर है, सट्टा है, स्पेकुलेशंस वाला कोई मामला आ रहा है, तो बहुत सोच समझ करके निवेश उसमें कीजिएगा। कहीं आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, सामान्य लाभ नहीं हो रहा है, कुछ भी संशय है, तो दूर हट जाइएगा, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग वालों की बात करते हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा पार्टनर जो है आपकी वाणी से, आपकी बात से वो दुखी हो जाए और आपस में संबंध जो है कहीं गड़बड़ होने के चांसेस ये बन जाए। स्वास्थ्य की बात करते हैं, थोड़ा सा मानसिक तनाव जो है वो रहने वाला है, थोड़ा कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए, ऐसा भी है। पुस्तकें पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िएगा, थोड़ा व्यायाम करिएगा आप, और फिजूल की जो बातें हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बासी भोजन से बचेगा, थोड़ा घूमने जाइएगा, योग प्राणायाम करें। 6 बाह्य प्राणायाम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीतली और उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम करेंगे तो उससे भी आपको लाभ ये मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगा उपाय की। मीन राशि वालों को नित्यपति भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल ये निश्चित रूप से देना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। नित्यपति श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे लाभ मिले। काला कपड़ा ना पहने, ऐसा प्रयास कीजिएगा कि काला कपड़ा ना पहने, तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी, कुमकुम, केसर, कोई भी तिलक आप लगाएं, तो उससे भी आपको लाभ ये प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा जो है मंगलवार को आप उपवास रखें, गुरुवार को भी आप उपवास रखते हैं। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार को बेसन का हलवा बना करके और भगवान श्री राम और परिवार, जो श्री राम परिवार है, उनको भोग लगाइएगा और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। आप देखेंगे ये उपाय हमारे जीवन की दिशा और दशा को निश्चित रूप से बदलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। करके आप देखिएगा। मैं हमेशा फिर वही बात कहता हूं कि ये उपाय हमारे औषधि का कार्य करते हैं। ग्रहों की जो पीड़ा है, ग्रहों से जो कष्ट आने वाले हैं, वो ग्रह हमारे ऊपर कुपित ना होकर के हमें सुफल प्राप्त करें। इसीलिए ये जो बेसिकली जो रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, ये आपको करवाए जाते हैं। ये उपाय आप करके जरूर देखिएगा, जीवन में आपको सुख और समृद्धि का वास आपके जीवन में आएगा और आप हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ने वाले हैं।
आपने हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं ये आपको मिलते रहें। आने वाला महीना आपके लिए अनेक अनंत सफल लेकर के आए, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, राम राम जी।